ठीक, मैं शिक्षा पे थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, क्योंकि आपकी पढ़ाई लिखाई पे चर्चा होती है और जाहिर सी बात है कि मुझे लगता है कि बाहर से, या सबको ही लगता है कि बाहर से कुछ आया है, आपने मेहनत किया है, पढ़ लिख के आई हैं, तो आप ये इसका फ़ायदा बिहार को मिलना चाहिए। क्या लगता है कि नेताओं का जो एजुकेशन है वो कितना मायने रखता है? इसी से अगला सवाल मैं ऐड ऑन करूँगा कि तेजस्वी यादव के ऊपर पर्सनल कमेंट इस तरह के होते हैं, तो इन सब चीज़ों का वैल्यू आपकी नज़र में कितना है? आपको लगता है ऐसा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, बहुत एक प्रश्न पूछती हूँ, आप लोगों को भी सोचने के लिए देती हूँ, तो उस देश को आज़ाद करने में जो लोग थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, महात्मा गांधी जी थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो हम ऐसा ही देश बनते? सब हाईली एजुकेटेड थे, बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे। ऐसा कैसे होगा कि नेता शिक्षित नहीं होगा और राज्य शिक्षित हो जाएगा? ये तो मुझे समझ में नहीं आता। आई डोंट गेट इट। ऐसा कैसे संभव है कि आप एक डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने के लिए चले जाइएगा, लेकिन उसके पास कोई डिग्री नहीं होगी, वो क्या इलाज करेंगे आपका? तो ऐसा, ये क्वेश्चन वोटर्स के लिए है, हम जनताओं के लिए है, जिसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं। ये कब ऐसा हो गया इस देश में, जिसमें कि, चलिए बिहार की बात, जयप्रकाश नारायण जी बर्कली से पढ़ा है उन्होंने, ही इज़ एन MA फ्रॉम देयर। फिर वो कौन सा पॉइंट आ गया कि हमने ये मानना शुरू कर दिया कि नेता सिर्फ नेता के जैसा दिखना चाहिए, उसमें कोई क्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए? फिर वो क्या बदलेगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल। दूसरी बात, सिर्फ लालू प्रसाद जी के जो बेटे हैं तेजस्वी जी, सिर्फ उनके एजुकेशन पे क्यों चर्चा होती है? बाकी लोगों के भी तो एजुकेशन वैसे ही है, डाउटफुल। कुछ लोगों के तो क्लियर ही नहीं है कि क्या पढ़ाई की है। बहुत तो सुनने में मुझे आया है कि डोनेशन के कोई कॉलेज से पढ़ के आए हैं। क्यों सिर्फ लालू जी के बेटे को क्यों ये कहना है कि 9वीं फेल है, 9वीं फेल? बाकी लोग कहाँ ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करके आए हैं? हम देखना चाहेंगे उनका डिग्री। इस सब तरह की नफरत वाली बातें करना, एक जाति को दूसरे जाति से लड़ाना, ये सब के लिए अब बिहार में जगह नहीं है। बिहार को आगे बढ़ने की ज़रूरत है और उसके लिए एक शिक्षित नेता की ज़रूरत है। आप किसके साथ गठबंधन करेंगी अगर मौका मिला, NDA या महागठबंधन के साथ? देखिए, हमारी सोच तो मिलती नहीं है दोनों में से किसी से भी। हमने इसलिए 2020 में भी कहा था कि हम ना ही जाति के नाम पे लोगों को बांट सकते हैं और ना ही धर्म के नाम पे। एंड ऑल दीज पीपल जिनका उधर है चेहरा लगा हुआ, वो यही करते हैं। दिस इज़ व्हाट दे डू। लेकिन हमने ये भी कहा है पिछले कितने महीनों से कि अगर बिहार को एजेंडे पे लाएंगे, जो हमारे विजन को कॉपी करके विजन बोलने लगे हैं सब, अगर वाकई में एक विजन बनाएंगे वैसे ही जैसे देश के लिए कभी बना था, हम वैसी अवस्था में अभी, तो एक विजन बनाना पड़ेगा कि 2025 में ये 25 काम करेंगे ताकि 20 साल के बाद बिहार ऐसा हो। अगर वो किसी के पास होगा तो रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग एल्स हम उनके साथ जाएंगे। लेकिन इनके पास कोई विजन ही नहीं है, दे हैव नो विजन। नीतीश को यही करना है। नीतीश कुमार की बात करें तो पंचायत मॉडल में उन्होंने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है, तो ये तो आपके विजन से मैच कर रहा है। हाँ, ये बोलने में मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि अभी तक के हमारे राज्य के जो बेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं वो नीतीश जी हैं। इट्स अ रियलिटी अभी तक के। बट उसका मतलब ये नहीं है कि उसके आगे और भी बेहतर मुख्यमंत्री नहीं होंगे। हाँ, उन्होंने 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया, उसका बहुत फ़ायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है, टोकन वाला भी एक प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन ये आपसे ज़्यादा हो गया है। आप 30% के आसपास पिछली बार उम्मीदवार उतारी थी। उतारे तो हम 50% ही थे। आप लड़ना चाहते हैं चुनाव तो आई एम रेडी। पिछले 20 वर्षों में सिर्फ रिजर्वेशन देने से क्या होगा? यू हैवंट एम्पावर्ड वुमेन। आपने सिर्फ पैटर्नलिस्टिक ये सारी चीज़ें बनाई हैं जिसमें अब तो मुखिया पति तो कायदे से एक पोस्ट है। आई एम श्योर दैट यू आर अवेयर। हम तो ये बार बार कह रहे हैं कि आइए, महिलाओं को अगर अपने लिए पॉलिसी बनाने का मतलब यही होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है। आपकी समस्याओं का हल तभी होगा जब आप उस नैरेटिव में आएंगे, और आप तभी उस नैरेटिव में आएंगे जब आप उस कुर्सी पे बैठेंगे। तो निकलिए घर से बाहर, और प्लूरल्स पार्टी 50% टिकट महिलाओं को देने के लिए एनी डे तैयार है। आइए, एक आदर्श के साथ आइए और लड़िए। पॉलिसी मेकिंग की आप बात कर रही हैं, आप LSE से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाई की हैं। पलायन को रोकने के लिए, रोजगार
के लिए आपके क्या क्या तैयारियां हैं, कैसे आप उसको रोकेंगी? देखिए, एक हॉलिस्टिक अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ पलायन सिर्फ एक वर्ड जुमला बन के रह गया है, बट हर लेवल पे पलायन है। पढ़ने के लिए जाना है तो भी बाहर जा रहे हैं लोग, अच्छी डिग्रीज चाहिए तो भी बाहर जा रहे हैं लोग। ये कारण था कि हमें भी जाना पड़ा, और नौकरी करने के लिए तो बाहर जा ही रहे हैं। इन लोगों ने ये पूरा वो बना के रखा है कि सरकारी नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। सरकारी नौकरी 14 करोड़ जनसंख्या को नहीं दी जा सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उनको ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो उस तरीके की नौकरी पा सके। और हमने बार बार कहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा बिहार में। ये कि टैक्स का पैसा आएगा, उसी को आपस में मिल बांट के उसी पे बनाते जाएंगे, एक दिन मंत्री बन जाएंगे, फिर पूरा हसोथ लेंगे बिहार को। इससे बाहर निकलना पड़ेगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा, उससे लोगों का जीवन बेहतर होगा। वो लाएंगे, इंडस्ट्रीज लगाएंगे। चलिए।